जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम भूगोल का जो पहला चैप्टर है भूगोल का संसाधन एवं विकास, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करेंगे जल्दी जल्दी। तो स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है। तो आप कहोगे अधिक सिंचाई। जे सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है। तो उत्तराखंड में की जाती है जी। निम्न में से कौन सा आजीवी संसाधन है। तो आप कहोगे चट्टान है। नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है। तो आप कहोगे उत्तराखंड में स्थित है। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो आपको 1992 में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था। तो आपको रियो डी जेनेरियो में। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो आपका वो लेटराइट मिट्टी होती है। निम्न में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो आपको उत्तराखंड में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जालौन मिट्टी में पाई जाती है। तो आपको इनमें से सभी देखो, पोटास में, चूना में भी और फास्फोरस में। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। तो आपको मत्स्य पालन उद्योग। एजेंडा 21 का संबंध किससे है। तो आप कहोगे सतत संधारणीय विकास से। सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। लोहा एस किस प्रकार का संसाधन है। तो आप कहोगे अनवीकरण योग्य। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है। तो जैव और अजैव दोनों। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो आप कहोगे महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है। प्राकृतिक गैस। लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो आप कहोगे महाराष्ट्र में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो आप कहोगे उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन और गैर परंपरागत है। तो आप कहोगे पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो आप कहोगे कोयला। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो आप कहोगे खनिज संसाधन। निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरण योग्य संसाधन नहीं है। तो आपको जीवाश्म ईंधन। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो आप कहोगे दक्कन के पठार में। दक्कन का पठार नाम सुना है उधर। निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा है। तो आप कहोगे रासायनिक विस्फोट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है भूगोल का पार्ट 2, वन एवं वन जीव संसाधन। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अव्यवस्थित है। तो वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है। मध्य प्रदेश में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 1986 में। चिपको आंदोलन संबंधित है। तो वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता है। तो आपको वन जीव पशु विहार का परिसीमन। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरव देव ढाकवा सेंचुरी घोषित कर दिया है। इसका क्या उद्देश्य है। शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन जीवों को बचाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन है। तो आपको मत्स्य उद्योग। ना लोहा है, ना तांबा, ना चट्टान है, लेकिन क्या है मत्स्य उद्योग है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया था। तो कितना निर्धारित किया गया था। तो आपको भैया 33% निर्धारित किया गया था। निम्न में से कौन आजीवी संसाधन है। तो आप कहोगे चट्टान है। देखो पशु मछलियां पौधे सब क्या है आजीवी संसाधन जैवीय संसाधन है, लेकिन जो आजीवी संसाधन है वो क्या है चट्टान है। भारत में कितनी पादप जातियां लुप्त होने का खतरा है। तो आप कहोगे 1500। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती। तो इमली और आम की। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 1997 में से सघन वनों की क्षेत्र में कितनी किलोमीटर वृद्धि हुई। तो 10,098 वर्ग। निम्न में से सुमेध जातियां कौन सी हैं। तो उपयुक्त सभी। नीली भेड़, गंगा नदी की डॉल्फिन, एशियाई हाथी, ये सुमेध जातियां हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो आप कहोगे पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, ध्यान करना, गंगा बनाती है। सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हो। आप कहोगे 112 किलोमीटर। भारत में 1951 और 1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। तो आपको 26,200 वर्ग किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 16, किस सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आप कहोगे राजस्थान में। 1952 में नदी घाटी परियोजना के कारण कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा? तो आपको 5000 वर्ग किलोमीटर को। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जैसे आपके सामाजिक के पूरे चैप्टरों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, हम हाल के हाल आपको क्या करेंगे, इसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन फिर साथ में कराते चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जवाहर, इंकलाब, जिंदाबाद।